बिहार के लोगों का भी अजीब विडंबना है। वो नाई के हाथ में ऑपरेशन ब्लेड थमाकर मरीजों का ऑपरेशन कराना चाहता है। वो धोबी के हाथ में का चाक थमाकर मिट्टी का बर्तन बनाना चाहता है। वो लोहार के हाथों में सोनार के औजार थमाकर सोने का जेवरात बनाना चाहता है। नमस्कार, मैं हूँ मिस्टर साजन यादव। आज मैं किसी का विरोध नहीं करने आया हूँ, बल्कि मैं शोध करने आया हूँ और इस शोध पर आप लोगों को भी गौर करने के लिए विवश करने आया हूँ। 1 मिनट के लिए आप भी विवश हो जाइएगा कि इस विषय वस्तु पर आपको चिंतन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक धोबी अगर बहुत काबिल हो जाएगा तो क्या वो इंजीनियर का काम करने लगेगा? कि जो एक कुम्हार अगर बहुत सुंदर चाक चलाता है तो क्या वो सोने का जेवरात बनाने लगेगा? एक लोहार अगर बहुत सुंदर लोहे का औजार बनाता है तो क्या हमारे लिए वो चांदी और सोने का जेवरात बनाने लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जिसका काम है वो वही करेगा। तो आज मैं बात करने आया हूँ यदुकुल में पैदा हुए दो सम्राट और सम्राट के वंशजों का। तो एक तरफ है आदरणीय पूर्व सांसद राजेश रंजन और उर्फ पप्पू यादव जी, तो दूसरी तरफ है हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मैं इन दोनों में से किसी का विरोध नहीं करने आया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने आया हूँ। अगर मेरी समझ में नहीं है तो आप लोग हमें समझाइएगा कि इससे विगत चुनाव जो हुई तो राजेश रंजन और पप्पू यादव को हार का सामना क्यों करना पड़ा। जरा इस पर हमें प्रकाश डालिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्यों। क्या किसी राष्ट्र लेवल के नेता से कम मदद करते हैं ये? मैं देखता हूँ न्यूज़ पर और कभी कभी आमने सामने भी होता हूँ। मेरा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, सिर्फ उनके काम करने का एक जो है तरीका से मेरा रिश्ता हो गया है कि जहाँ भी देखता हूँ दिक्कत होती है, तकलीफ़ें होती है तो वो दौड़े चले आता है, नंगे पाँव दौड़े पहुँच जाता है और जिसको जितनी मदद की ज़रूरत होती है वो अपने अनुसार से हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। वो तेजस्वी यादव जी भी समाजवादी विचारधारा के हैं और पप्पू यादव जी भी समाजवादी विचारधारा की हैं। तो आखिर बताइए, पप्पू यादव ने कहाँ पर ऐसा अपराध कर दिया है कि उन्हें अपने गृह क्षेत्र से भी हारने की नौबत आ जाती है और चुनाव हारना पड़ता है? और हमें बताइए, तेजस्वी यादव जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है, मैं उसका खिलाफ नहीं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव जी भी बेहतर है। अगर तेजस्वी यादव जी को पप्पू यादव जी के अनुपात में उम्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पप्पू यादव जी को बिहार में प्रमुखता मिलना चाहिए। अगर आप बिहार में इन्हें प्रमुखता नहीं देते हैं, बिहार में इन्हें आप जगह नहीं देते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप वो लोग हैं जो लोहार के हाथों सोना का औजार बनाने वाले हैं। आप नाई के हाथों पेशेंट का ऑपरेशन कराने वाले हैं। एक अच्छे स्किल, एक अच्छे जानकार हैं पप्पू यादव जी। अगर उनके हाथों में आप भागदौड़ थमाते हैं तो निश्चय ही बिहार का कायाकल्प होगा। तेजस्वी यादव जी करेंगे बिहार का कायाकल्प, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव से उम्र के लिहाज से इनको अनुभव की कमी है। हम जानते हैं, अगर देन की बात करें तो पप्पू यादव का भी पिछड़ों के लड़ाई में अहम योगदान है, कोई कम योगदान नहीं है। अगर मैं उसका बखान करने लगूँ ना तो वीडियो लगभग 3-4 घंटा का हो जाएगा, तब जाकर के वो संपन्न होगा। तेजस्वी यादव जी आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। या आप लोग एक कमेंट्स करें और तेजस्वी यादव जी और पप्पू यादव जी को एक पटल पर लाए आगामी चुनाव में, या फिर आप लोग अगर कमेंट्स करिएगा, आप लोग अगर ट्रेंड करिएगा तो निश्चय है तेजस्वी यादव जी भी इस बात पर विवश होगा कि हमारे बिहार के लोगों में भी जागरूकता है और इंसानियत है। वैसे एक दूसरे को राजनीति है वो दरकिनार करेंगे, लेकिन हम लोग हैं, क्योंकि जनता जो होती है वो भगवान होती है और भगवान जो चाहेगा वही होगा। अगर हम लोग चाहेंगे, ट्वीट करेंगे, ट्रेंड कराएंगे कि पप्पू और तेजस्वी यादव जी एक हों और एक साथ बिहार का चुनाव लड़े और बिहार का विकास करें, तो निश्चय ही ऐसा होगा। अगर हम ही ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। हाँ है, तेजस्वी यादव जी के पिताजी पिछड़ों के मसीहा ही नहीं, पिछड़ों के भगवान है, मैं भी मानता हूँ। और जब भी नाम लेता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का तो मैं एकदम नम्र
हृदय से नाम लेता हूँ, वो पिछड़ों का मसीहा ही नहीं, पिछड़ों का भगवान है। पिछड़ों को बहुत कुछ दिया है। तो बहुत कुछ देने का मतलब है अभी तेजस्वी जी को बहुत कुछ देने और करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो आप लोग भी इंसान होने के नाते एक ट्वीट करिए, एक मैसेज करिए कि तेजस्वी और पप्पू जी एक पटल पर आए और बिहार का कायाकल्प करें। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को